नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे आप शरीर से पत्थर निकालने का इलाज स्वयं ही कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ, आयुर्वेद के तरीके के साथ भी और होम्योपैथी के तरीके के साथ भी। और वो पत्थरी चाहे शरीर में कहीं भी हो, चाहे पित्त की थैली में हो, गुर्दे की पत्थरी हो या मूत्रपिंड की हो, कहीं भी पत्थरी हो, आप उसका इलाज स्वयं ही कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ। दोस्तों, पत्थरी होने के काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, जैसे आहार विकृति, तले भुने भोजन का ज़्यादा सेवन करना, पानी कम पीना। और इसका मुख्य कारण एक है दोस्तों, भी जो घटाघट पानी पीते हैं उन लोगों को पत्थरी कभी नहीं होती जो पानी घुट घुट करके पीते हैं। और आयुर्वेद में तो ये कहा गया है कि घुट घुट पानी पीने वाले को तो कभी कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। तो चलिए आज बताते हैं आपको कि कैसे आप पत्थरी का इलाज आयुर्वेद के तरीके के कैसे कर सकते हो। दोस्तों, आयुर्वेद का एक पौधा होता है जिसको हम पत्थर चट्टा बोलते हैं। तो पत्थर चट्टा के पौधे की चटनी बनाकर, लगभग 5 ग्राम चटनी बनाकर 1 गिलास पानी में उसको इतना उबालिए कि पानी आधा रह जाए, फिर उसको ठंडा करके पी लीजिए। इसको आप एक दिन में 3 बार ले सकते हो और हर तरह की पत्थरी को ये डिज़ोल्व करके निकाल देगा। उसके लिए आपको ये 15 से 20 दिन तक लेना पड़ेगा और एक दिन में आप इसको 3 बार पी सकते हो, 3 बार आपको ये लेना पड़ेगा। और अगर आप आयुर्वेद का पौधा ये आपको ना मिले तो ऐसी एक होम्योपैथी में भी दवा आती है जो इसी पत्थर चट्टा से ही बनती है। उसका नाम है बर्बेरिस वल्गैरिस और उसका नाम आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप उसका नाम पढ़कर आप होम्योपैथी शॉप पे जाकर वो ले सकते हो। उसका रंग हल्का गुलाबी या डार्क कलर का भी हो सकता है। तो बर्बेरिस वल्गैरिस की 15 से 20 बूंदे आपको दिन में 3 से 4 बार लेनी है, 1/4 कप में गुनगुने पानी के साथ। तो ये आपकी पत्थरी 1 से 1.5 महीने से निकाल देगी। तो ऐसा है भी पत्थर चट्टा का जो काढ़ा होता है वो जल्दी निकालता है। इसको थोड़ा सा पत्थरी को तोड़ने में, बाहर निकालने में थोड़ा सा टाइम लगता है। क्या 1.5-2 महीने बाद ये आपकी पत्थरी निकाल देगी। कई एक्सट्रीम केसेस भी होते हैं जिनको 3 महीने तक लग सकते हैं, लेकिन वो एटमोस्ट हो गया, वो एक्सट्रीम हो गया। तो हमारा तो यही है भी आप 1.5-2 महीने बाद आप अपनी सोनोग्राफी करवा लीजिए, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि कितनी पत्थरी आपकी बच गई है। अगर डिज़ोल्व होकर निकल गई है तो ठीक है, अगर बच गई है तो आप 1-1.5 महीना बर्बेरिस वल्गैरिस ओ ले लीजिए। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आप निसंकोच होकर इसको ले सकते हैं। और दोस्तों, जब आप ये पत्थर चट्टा का काढ़ा बनाएंगे तो हमारा आपसे एक निवेदन है कि आप पीतल या मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किया करें, एल्युमिनियम के बर्तन कभी ना इस्तेमाल करें, वो काफ़ी घातक होते हैं। तो ये था पत्थरी को डिज़ोल्व करके बाहर निकालने का उपाय। और ऐसे भी कई पेशेंट होते हैं जिनको एक बार पत्थरी निकल तो जाती है लेकिन बार बार होने की संभावना होती है। उसके लिए आपको एक और होम्योपैथी की दवा लेनी पड़ेगी जिसका नाम है चाइना 1000। तो चाइना 1000 की 2 बूंदे दिन में 3 बार आपको लेनी है और सीधा जीभ के ऊपर ही लेनी है और सिर्फ 1 दिन ही लेनी है। तो भविष्य में अगर आपने ये दवा ले ली तो भविष्य में कभी कोई पत्थरी आपको बनेगी नहीं। और ये दवा आप पत्थरी को डिज़ोल्व करने के बाद ही ले सकते हो, ये आप पहले मत लीजिए। कई लोगों के हमें मैसेजेस आ रहे थे कि अकेली हम चाइना 1000 ही ले सकते हैं, तो दोस्तों वो गलत हो जाएगा कि उन्हें भविष्य में कोई पत्थरी बने ही ना। चाइना 1000 आप बर्बेरिस और आयुर्वेद का काढ़ा पीने के बाद ही ले सकें जब आपकी पत्थरी पूरी तरह से टूटकर निकल गई हो। और बर्बेरिस वल्गैरिस के और भी काफ़ी अच्छे परिणाम आते हैं। अगर किसी को पित्ताशय का कैंसर हो गया हो, गोल ब्लैडर का कैंसर, एलोपैथी में तो उसका इलाज ही नहीं है और डॉक्टर कहते हैं अभी बस आप भगवान का नाम लीजिए। तो पित्ताशय के कैंसर में भी इसका काफ़ी अच्छा परिणाम है। ऐसे ही लेनी है जैसे आपको पहले उसकी मात्रा बताई। और अगर किसी को जॉन्डिस हो गया तो उसको भी काफ़ी अच्छा ये आराम देती है। तो जॉन्डिस में भी वैसे ही लेनी है जैसे पहले आपको मात्रा बताई, 1/4 कप में गुनगुने पानी के साथ। तो अगर बच्चे हैं तो बच्चों की मात्रा थोड़ी सी कम कर दीजिए, 5 बूंदे उनको कर दीजिए, तो जॉन्डिस में भी काफ़ी अच्छा परिणाम मिलेगा इसका। और कैंसर के लिए अगर आपको किसी नॉन में किसी को कैंसर है तो उसके लिए एक हरियाणा में बहुत अच्छी गौशाला है, लाडवा गौशाला, जिनका कहना है वो लास्ट स्टेज का कैंसर भी ठीक कर सकते हैं, चाहे कीमो भी लगी हो। और इसलिए आप कैंसर जिनको भी है उनको ये बात ज़रूर बताएं, लाडवा गौशाला वाली। उनका आप नंबर गूगल पे लिख सकते हैं तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस आपको मिल जाएगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और हमारा तो यही प्रयास है भी आप आयुर्वेद के साथ जुड़े ताकि हर व्यक्ति सुखी हो, निरोगी हो, स्वस्थ रहे। और थोड़ा सा आप अपने जीवन में योगा करना शुरू कर दें। 3 प्राणायाम आपको ज़रूर करने चाहिए, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, ताकि हर व्यक्ति सुखी हो, निरोगी हो, खुश रहे। धन्यवाद।